नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 10.1 को पूरी तरह से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रश्नावली 10.1। प्रश्नावली 10.1 में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको हम बारी बारी से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो वृत्त है वो बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह है, कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर हमारा जो सर्कल है वो बना है। तो हर एक पॉइंट पे अगर हम एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं, अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ या अनगिनत बिंदु है, पॉइंट्स है, तो हमारे पास उतनी ही स्पर्श रेखाएं भी होगी। तो एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं या अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो पहले का आंसर है अनेक। ठीक है, तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें 4 इसके पार्ट्स दिए गए हैं। तो पहला हमारे पास, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो हमारा सर्कल होता है उसकी जो स्पर्श रेखा होती है वो उसे एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है। ओके, यानी एक ही पॉइंट पे उसे वो टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु आएगा, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसका दूसरा पार्ट है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो एक हमारा वृत्त है इस तरह से, उसके 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो अगर वो रेखा, देखो मान लो ये हमारा वृत्त है और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, अगर ये रेखा इस तरह से जाती है तब तो ये व्यास हो गया, और अगर ये रेखा सिर्फ 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, पर केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो उसे हम जीवा कहेंगे या एक छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा या जीवा। ओके, तीसरा हमारे पास, एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो जैसे ये हमारा एक वृत्त है, तो वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लो एक रेखा यहाँ पे है तो दूसरी रेखा यहाँ पे है। एक रेखा अगर इस तरफ को है, एक रेखा इस तरफ को है, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक रेखा लेते हो उसके समानांतर आपके पास एक ही रेखा आएगी। मीन्स एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ओके, तो तीसरे पार्ट का आंसर है एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और चौथा हमारे पास, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, कि जो हमारा वृत्त है और जहां ये स्पर्श रेखा जा रही है जिस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे ये रेखा मिल रही है उस पॉइंट को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। ओके, तो जो हमारे रिक्त स्थान है उनके आंसर मैं आपको बता देता हूं। पहला जो उसका पार्ट है उसका आंसर है एक, कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को या तो छेदक कहेंगे या जीवा कहते हैं। एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 12 सेंटीमीटर, बी 13 सेंटीमीटर, सी 8.5 सेंटीमीटर या डी
√119 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक वृत्त, ये हमारा वृत्त है, इसका केंद्र O है और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे बाहर Q, ये पॉइंट आ गया Q, यहां पे एक पॉइंट ले लो P और ये होगी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और ये इस तरह से OQ, और OQ है उसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और ये इस तरह से हमारी स्पर्श रेखा। ओके, हमें ये PQ की वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू कितनी है। तो हमें इसमें जो ये PQ है ये निकालना। देखो तो कैसे निकालेंगे, देखो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। तो जो PQ स्क्वायर है वो इस तरह आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आएगा 144 माइनस 25, आएगा 119। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119 और PQ इज इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, √119 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। 14वें क्वेश्चन में कहता है कि एक वृत्त खींचिए, हमें ये मतलब एक वृत्त बनाना है, इसका केंद्र आ गया। ओके, तो ये कहता है कि हमें एक रेखा दी गई है, ठीक है, ये एक रेखा है जो हमें दी गई है, तो इसको आप मान लो दी गई रेखा। ओके, ये कहता है कि आपने ऐसी दो रेखाएं खींचनी है जो समानांतर हो, उनमें से एक हमारी स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो आपने क्या करना है, इसके समानांतर, ठीक है, इसके समानांतर आपने एक रेखा खींचनी है। तो एक रेखा तो हमारी यहां पे इस तरह बनेगी, आप सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हो, स्केल का यूज कर सकते हो। ओके, समानांतर रेखा लेने के लिए, तो ये तो हमारी होगी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। अब छेदक रेखा की बात करें तो छेदक रेखा हमारा व्यास हो सकता है, जीवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके पैरेलल एक लाइन ले लो, ये आपकी आ गई छेदक रेखा। छेदक रेखा। ओके, और इसके पैरेलल आप यहां पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, जहां भी आपका मन करे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये वाली रेखा ली, अगर आप ये रेखा लेते तो ये जीवा होती, या आप इसको छेदक रेखा भी कह सकते हो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम इस तरह से बनाएंगे, दी गई रेखा यहाँ पे बनेगी, वृत्त हमारा यहाँ पे होगा, उसके समानांतर हम पहले एक स्पर्श रेखा लेंगे और इस वृत्त के अंदर हम एक छेदक रेखा बनाएंगे। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 10.1 है वो होती है कंप्लीट। तो मैंने अभी इधर से पूरी ट्राई की है कि ये प्रश्नावली आपको एक इजी वे में करवा पाऊं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा और इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और एस्पिरेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को एक नए वे में और इजी वे में सीख पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ।